एक से अधिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल सकते हैं, परंतु पति पत्नी सिर्फ और सिर्फ एक ही होने चाहिए। अच्छा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मार्च से ही यूपी पुलिस के नई वैकेंसी का इंतजार था। तो साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। डीजीपी महोदय ने कल अपने बयान में भी कहा था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, यानी कि जून के सेकेंड वीक से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। अखबारों में, समाचारों में भी इसका विज्ञापन जारी होने की बात कही जा रही है। 24,000 पदों पर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, जो कि सीधी वैकेंसी है। पुलिस में 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी होने की बात अखबारों और मीडिया में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शासन की हरी झंडी मिलते ही विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्रों की माने तो 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पदों पर, उप निरीक्षक के 4543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा था। इनमें सिपाही पीएसी के कांस्टेबल पीएसी 9,837, कांस्टेबल यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जिसे आप यूपीएसएसएफ कहते हैं 1,341 पद, कांस्टेबल पीएसी वुमेन बटालियन जो कि यूपी के सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों में होगा, जिसमें बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ, इन्हीं 3 जिलों में इसकी वैकेंसी होगी। 2,282 पद, कांस्टेबल सिविल पुलिस जो कि आपका 60,244 जो पद आया हुआ था 2023 की वैकेंसी थी, वो सिर्फ कांस्टेबल सिविल पुलिस की वैकेंसी थी। परंतु इस बार आपके इन सारे पोस्टों पे अलग अलग वैकेंसी आ रही है। कांस्टेबल सिविल पुलिस का इस बार 3,245, हाँ जी, कांस्टेबल सिविल पुलिस का सिर्फ और सिर्फ 3,245 पद ही हैं। कांस्टेबल पीएसी आर्म्ड फोर्स का 2,444 पद है और कांस्टेबल माउंटेड पुलिस यानी कि घुड़सवार जो जानवरों से प्रेम करते हैं, पालतू जानवर, इन सब के लिए ये वाला पद बहुत अच्छा रहेगा। कांस्टेबल घुड़सवार का पद जिसमें 71 पद है। बात करें तैयारी की तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना होगा। हाँ जी, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना होगा। रिटन टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जिसे आप पेट कहते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, भाग दौड़ जिसे आप कहेंगे, रनिंग वाला। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। लास्ट में आपकी मेरिट, इन सारे टेस्ट के बाद आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। हाँ जी, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 लेवल की होती है, यानी कि 12वीं पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज क्या होती है? मेल की जो एज होती है, जनरल मेल की एज होती है 18 से 22 साल। जनरल मेल की एज क्या होती है? 18 से 22 साल। पिछले साल जो 2023 में 60,244 पद आए थे, कोरोना के चलते उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, जिसमें मेल की एज, जनरल मेल की एज आपकी 18 से 25 कर दी गई थी और जनरल फीमेल की एज 18 से 28 कर दी गई थी। परंतु इस बार ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है कि एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं। तो इस बार आपका अभी तो यही मानिए कि जनरल मेल की एज 18 से 22 है और जनरल फीमेल की एज आपकी 18 से 25 है। और SC ST OBC को जैसा कि अदर वैकेंसी में SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वैसे ही मिलेगा, और OBC को जैसा कि अदर वैकेंसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वैसे ही इस वैकेंसी में भी मिलेगा। बात करें कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो इस फॉर्म को केवल भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकता है। जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी वही अप्लाई कर सकेगा। दूसरी बात करें कि आयु सीमा क्या होगी, तो आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2025 तक ली जाएगी। पुरुष में 18 से 22 यानी कि 1/7/2003 से 1/7/2007 के बीच जन्मे व्यक्ति ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। महिला की बात करें तो 18 से 25 वर्ष होगी, जिसमें 1/7/2002 से
जिसमें 1/7/2000 से 1/7/2007 के बीच जन्मी लड़कियां महिलाएं ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगी। आयु में छूट तो मैंने बता ही दिया है कि SC ST OBC को जो मिलेगा, और इस जो भूतपूर्व सैनिक हुए हैं यानी कि रिटायर्ड लोग जो हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात तो हमने कर ही ली है आगे ही, परंतु फिर भी बता दे रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता यानी 12वीं पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा। वो बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, यूपी, CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य माना जाएगा। शारीरिक मानक की बात करें तो पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होगी, जिसमें ST कैंडिडेट जो होगा, शेड्यूल ट्राइब का जो कैंडिडेट होगा, उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 160 सेंटीमीटर ही मान्य होगी। उससे अधिक चल सकता है परंतु उससे कम नहीं मान्य होगा। सीने की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर फुलाव के बाद, ST का 77 से 82 सेंटीमीटर फुलाव के बाद लिया जाएगा। महिला कैंडिडेट की बात करें तो इनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर ही ली जाती है, और जो ST महिलाएं हैं उनकी ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 147 सेंटीमीटर ली जाएगी। वजन की बात करें तो महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। 40 से कम अंडर वेट में आएंगी वो महिलाएं इस वैकेंसी के लिए सक्षम नहीं मानी जाएगी। निर्हंता की बात करें, निर्हंता यानी कि वह व्यक्ति जिसके एक से अधिक पति पत्नी हो, वो इस फॉर्म के लिए अयोग्य माना जाएगा, वह योग्य नहीं माना जाएगा। एक से अधिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल सकते हैं परंतु पति पत्नी सिर्फ और सिर्फ एक ही होने चाहिए। अपराध में दोषी उम्मीदवार जो कोई अपराध किया होगा, वह भी जिसके खिलाफ कोई थाने में रिपोर्ट वगैरह होगी, ऐसा भी कैंडिडेट योग्य नहीं माना जाएगा, अपात्र होगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तैयारी कैसे की जाएगी, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसका प्रश्न पत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जाम देना होगा। कुल प्रश्न 150 होंगे जो कि बहुविकल्पी टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कुल अंक आपका 300 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और एग्जाम का ड्यूरेशन, एग्जाम की अवधि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होगी। निगेटिव मार्किंग होती है, जी हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, जिसमें 0.5 नंबर प्रत्येक गलत प्रश्न का, एक गलत प्रश्न पे 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें तैयारी कैसे करनी होगी वो भी देख लीजिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसे हम डिटेल में बताते हैं। 2023 की वैकेंसी में जो आया था सामान्य ज्ञान के 38, पिछली वैकेंसी 2018 की वैकेंसी में जो क्वेश्चन आए थे उसका डिटेल ये है। सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न 76 नंबर के आए थे। सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न आए थे जो कि 74 नंबर के थे, और सॉरी, मैथ्स का जो था 38 क्वेश्चन था, 76 नंबर था, और रीजनिंग का जो था वो 37 क्वेश्चन 74 नंबर का था। टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर के थे, परंतु 2023 की जो वैकेंसी 60,244 आए थे उसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका सारे क्वेश्चन तो सेम है, परंतु रीजनिंग में आपका 55 क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देना होगा। रीजनिंग की तैयारी आपको बेहतर ढंग से करनी होगी, और बाकी इसका सिलेबस की डिटेल, ऑफिशियल डिटेल दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी नोटिस आएगी हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी जानना हो सिलेबस के बारे में डिटेल में बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, सब जानकारी आपको देते रहेंगे। ये ऑफिशियल डिटेल भी आप देख लीजिएगा क्या है ऑफिशियल सिलेबस, और हमारा मालवी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर दीजिएगा। जी नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे, वंदे मातरम।